नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चली गई, लेकिन जाते जाते मनीष कश्यप ने एक राजनीतिक शगुफा भी छोड़ दिया। उसने कहा कि हमें बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठानी चाहिए और हमने वही आवाज उठाई। कहने का मतलब यह है कि हमने मजदूरों की आवाज उठाई, इसलिए आज पुलिस मुझे पकड़कर लेके जा रही है। पर ऐसा नहीं है। मजदूरों की आवाज गलत तरीके से उठाना गलत है, अफवाह बना के उठाना गलत है, ये सब जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बिहार के जो मजदूर हैं, आपको पता ही है कि बिहार के बहुत सारे मजदूर दूसरे राज्यों में कामकाज के सिलसिले में जाते हैं और उनके साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होता है, ये सब जानते हैं। यहां की सरकार भी जानती है, यहां के नेता भी जानते हैं, यहां के अधिकारी भी जानते हैं। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता है कि किसी प्रदेश में किसी मजदूर के साथ कोई दुर्व्यवहार ना होता हो, मारपिटाई ना होती हो। और ऐसा तो विदेशों में भी होता है। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में हमें वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती है कि उनको बंधक बना लिया जाता है। खैर, ये तो है। तो कोई ये गारंटी नहीं ले सकता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार कहीं नहीं होता है। मनीष कश्यप की गलती ये थी कि जो घटना नहीं हुई है उस घटना को अफवाह के तौर पर उसको उजागर करना, लोगों में दहशत फैलाना। जो मजदूर वहां कामकाज कर रहे थे वो कामकाज छोड़कर भागने लगे, अपना घर बार छोड़कर भागने लगे, तो एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। और जाहिर तौर पर तमिलनाडु सरकार को भी बुरा लगा होगा कि उनके राज्य में इस तरह की घटना हुई और उन्हें जानकारी ही नहीं है। डीजीपी बार बार वहां के कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं है, अफवाह है। लेकिन इसके बावजूद मनीष कश्यप की तरफ से ये लगातार बोला जा रहा है कि हम सच दिखाएंगे। हालांकि जाते जाते मनीष कश्यप ने कहा कि हमने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जो वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं, हमने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है। अगर गलत वीडियो नहीं बनाया है तो फिर 3 केस पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने किया और 1 दर्जन से ज्यादा केस तमिलनाडु में दर्ज है, तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज किया, जिसमें 6 मामलों में मनीष कश्यप आरोपी है। तो ये कैसे हुआ? इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ये विश्वसनीयता का मामला है, क्रेडिबिलिटी का मामला है। आज के दौर में सोशल मीडिया आने के बाद हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो व्यक्ति मीडिया है। वो खबर दे सकता है। वो कहीं से भी उसके सामने कुछ घटना घटती है वो तुरंत ट्वीट करता है, तुरंत फेसबुक पर डालता है। तो एक तरह से वो मीडिया है। अब सवाल है कि वो व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। पत्रकार जो होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वो उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उनकी एक साख होती है कि अगर व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि ये व्यक्ति, ये पत्रकार कुछ कह रहा है तो जरूर इसमें सच्चाई होगी। वो चीज चाहे जो भी इस माध्यम से जुड़ना चाहते हो, वो विश्वसनीयता आपको बनानी पड़ेगी। और वो 1-2 खबरों से नहीं आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए, घर में ही कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है तो घर वाले विश्वास नहीं करते हैं उस पर, तो फिर जनता कैसे आपका विश्वास करेगी? तो खबर बनाते समय इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि आप किस आधार पर यह खबर बना रहे हैं। अगर कोई घटना नहीं घटी, कोई मार पिटाई, कोई हत्या नहीं हुई तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ, तो फिर आपने ये खबर बनाई कैसे? खैर, मनीष कश्यप का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के केस में आधार तो होगा ही, बिना आधार के जैसे खबर नहीं बनती है उसी प्रकार एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकता है। तो आज मनीष कश्यप को लेकर गई तमिलनाडु पुलिस, और तमिलनाडु पुलिस लेकर गई तो जाहिर तौर पर बेसब्री से वहां इंतजार भी हो रहा है। हमने पहले भी कहा इस बात को कि तमिलनाडु को ज्यादा नुकसान हुआ है बिहार से, इस पूरे घटनाक्रम से, क्योंकि वहां के उद्योग धंधे बंद हो गए। हर एक राज्य में आप देखेंगे तो बिहार के मजदूर ही जाकर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग धंधे में जो सहयोग करते हैं, उनका जीडीपी बढ़ाते हैं, उसमें बड़ा योगदान होता है बिहार के मजदूरों का। कोरोना काल के बाद
जब सारे मजदूर वापस लौट आए थे और वहां उनको प्रॉपर व्यवस्था नहीं दी गई, तो बाद में उन कंपनियों को बुलाना पड़ा, उन जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको बुलाना पड़ा, फ्लाइट का टिकट भेज के, एसी बस भेज के। तो ये ताकत है बिहार के मजदूरों की, और सही में बिहार के मजदूरों की आवाज तो हमेशा उठनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की गड़बड़ी होती है, अफवाह के तौर पर नहीं, सच्चाई अगर इसमें है, तो कोई कोताही न कोई मीडिया को करनी चाहिए, न सरकार को करनी चाहिए। मनीष कश्यप ने ये बात तो कह दी। अब देखिए किस प्रकार से स्वागत होता है उनका। तमिलनाडु पुलिस कैसा स्वागत करती है। यहां तो वो कह के गया कि तमिलनाडु पुलिस ने कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं की है, पर यहां क्या करेगी? अब तो तमिलनाडु जाने के बाद ही पता चलेगा ना। अब वहां उसका क्या होता है, क्या रिपोर्टिंग होती है, वहां की मीडिया किस प्रकार से लेती है, बहुत सारी चीजें हैं। और 1-2 केस नहीं है, 6 केस में आरोपी है मनीष कश्यप। तो ये मुश्किल तो काफी बढ़ने वाली है, और ये मुश्किल केवल और केवल विश्वसनीयता को लेकर है। अगर पत्रकार कोई, मैंने पहले ही कहा कि पत्रकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर उसके अंदर में यह है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही हो, वो भाव अगर अंदर में है, तो आज मनीष कश्यप के साथ इस तरह की घटना नहीं घटती और वो आरोपी नहीं होता। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो उसने भी आरोप लगाया कि राजनीतिक तौर पर उसे फंसाया जा रहा है। हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें मनीष कश्यप ने राजनीतिक तौर पर कही है, तो उसका भी असर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राइमरी जो गलती हुई है वो तो हुई है। ये बात भी सही है कि बहुत सारे मामले आप देखेंगे देश में कि अफवाहों के बल पर दंगा फैलाया गया, उसमें लोगों की जान चली गई, हत्याएं हुई, पर इस मामले में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। लोग दहशत में आए, अफवाह फैली, किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई तमिलनाडु के इस पूरे प्रकरण में। तो कितना बड़ा दोषी है मनीष कश्यप, यह विचार करने की बात है। और जिस प्रकार से पुलिस लेकर गई उससे तो लग रहा था कि बहुत बड़ा दोषी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो घटना है उसी प्रकार से लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक बयान को लेकर लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी, उसी प्रकार से इस मामले को भी काफी हाइप मिला है और पुलिस भी काफी तत्परता से लगी हुई है इसमें। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। खैर, और मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस क्या उगलवाद पाती है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अफवाह अगर उसने फैलाई तो उसके पीछे कोई साजिश करता है क्या, कोई राजनीतिक लोग हैं क्या उसके पीछे, ये निकालना सबसे बड़ा जरूरी है पुलिस के लिए, चाहे वो तमिलनाडु की पुलिस हो चाहे वो बिहार की पुलिस हो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।